हेलो बच्चों, आप सभी का उत्कर्ष नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम चैनल पर स्वागत है। आज हम जानेंगे फिजिक्स के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। आपको पता है फिजिक्स में अगर कोई भी एग्जाम आप नर्सिंग का टारगेट कर रहे हैं, जैसे एम्स, RUHS, UPC नेट, बिहार PCEC, MBP NST, देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको फॉर्मूला सही से याद हो। अगर फॉर्मूला याद है तभी आप कैलकुलेशन कर पाएंगे, थियोरी क्वेश्चंस भी टैकल कर पाएंगे। तो चलिए आज कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लेते हैं। तो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आज लेके आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के और करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला है F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 by R²। कुलम्स लॉ आपको पता है, कुलम्स लॉ के अनुसार द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज गिवन बाय 1/4πε0 Q1 Q2 by R²। Q1 Q2 क्या है? आवेश है। और R क्या है? आवेशों के मध्य की दूरी है। E इज इक्वल टू F/Q। विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स बटा चार्ज। ओके, फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे देखेंगे E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R²। क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज है। अगर बात करें किसी पॉइंट चार्ज, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो वहां पर E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R² हो जाएगा। लेकिन विद्युत विभव चाहिए पॉइंट चार्ज के कारण, तो वहां पर 1/4πε0 Q/R हो जाएगा। 1/4πε0 Q/R इज फॉर पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज है। और ये इन जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, तो यहां से आप यूनिट भी निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, न्यूटन पर कूलम्ब हो जाएगा। फिर देखो बेटा, डाइपोल मोमेंट की बात करें, डाइपोल मोमेंट P, द्विध्रुवीय आघूर्ण जिसे हम कहते हैं, P इज इक्वल टू QD, वेयर Q इज अ चार्ज एंड D इज अ डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। डाइपोल क्या होता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑफ सेम इक्वल मैग्नीट्यूड। ओके, टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस d, उसको हम डाइपोल कहते हैं। डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू QD। फिर देखते हैं टॉर्क टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E। ये कब होता है? अगर हम किसी डाइपोल को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे, तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा? टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E। P इज डाइपोल मोमेंट, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, P इज साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट मतलब कि साइन थीटा। फाई, ये हमारा गॉस लॉ से आया है। फाई यानी विद्युत फ्लक्स, फाई इज इक्वल टू Q/ε0। फ्लक्स फाई इज इक्वल टू Q/ε0, इट इज फ्रॉम गॉस लॉ। आपको पता है गॉस लॉ कहता है कि 1/ε0 टाइम्स द फ्लक्स इज डिफाइंड एज फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। उसके बाद में C की वैल्यू देखे, कैपेसिटेंस, धारिता जो है C इज इक्वल टू Q/V। ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है। Q इज द चार्ज स्टोर्ड ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर एंड V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। आगे कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखते हैं कैपेसिटर के रिलेटेड। यदि हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें, यदि हम समानांतर प्लेट संधारित्र की बात करें, तो वहां पे C इज इक्वल टू ε0 A/D हो जाएगा। ε0 क्या है? ε0 होता है बेटा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का परमिटिविटी क्या है? 8.854 इंटू 10⁻12 फैरेड पर मीटर, ये ε0 की वैल्यू होती है। ए क्या है? प्लेट्स का क्षेत्रफल, समानांतर प्लेट संधारित्र का जो प्लेट्स होते हैं उसके क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ द प्लेट्स है। डी क्या है? प्लेटों के मध्य की दूरी d होती है। C इज इक्वल टू 4πε0R, ये किसका कैपेसिटेंस है? अगर हम स्फेरिकल कंडक्टर कंसिडर करें, अगर हम गोलाकार कैपेसिटर या स्फेरिकल कंडक्टर कंसीडर करें, तो वहां पर जो संधारिता होती है, कैपेसिटेंस होती है, वो इस प्रकार से दी जाती है। C इज इक्वल टू 4πε0R। E इज इक्वल टू हाफ CV²। क्या है? कैपेसिटर आपको पता है संधारित्र स्टोर्स द चार्जेस, यानी ऊर्जा को भी स्टोर करता है। कितनी ऊर्जा एक संधारित्र स्टोर करता है, ऐसा पूछा जाए तो E इज इक्वल टू हाफ CV² से आप कैलकुलेट करेंगे कितनी एनर्जी कैपेसिटर स्टोर करता है। ठीक है, E इज इक्वल टू हाफ CV²। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है J इज इक्वल टू सिग्मा E। अब J क्या है? J को हम कहते हैं धारा घनत्व, करंट डेंसिटी है J। सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी है, चालकता है। और E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। J इज इक्वल टू सिग्मा E, वेयर इट इज अ रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी। एक बार RUHS में सीधा ये आया हुआ है फॉर्मूला, सीधा फॉर्मूला ही पूछा गया था किसी एग्जाम में। J इज इक्वल टू सिग्मा E। J इज द
करंट डेंसिटी, सिग्मा कंडक्टिविटी यानी चालकता, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे देखते हैं, ये देखो प्रतिरोध जो होता है किसी मेटल या धातु में किस तरह से तापमान के परिवर्तन होने पर प्रतिरोध परिवर्तित होता है, उसके लिए यह फॉर्मूला है RT इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी। यानी कि अगर R0 प्रतिरोध है एट 0 डिग्री सेल्सियस, रेसिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस है R0, RT इज द रेसिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे अल्फा क्या है, अल्फा इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, जिसे कहते हैं ताप गुणांक। ठीक है, प्रतिरोध का ताप गुणांक कहते हैं, यानी अल्फा डिसाइड करेगा कि तापमान के बढ़ने पर कितना प्रतिरोध बढ़ेगा, ये अल्फा डिसाइड करता है। ठीक है, J इज इक्वल टू NEVD, ये एक्सप्रेशन बेटा धारा घनत्व का है। J धारा घनत्व है, N क्या है, चालकों की संख्या, नंबर ऑफ चार्जेस, E क्या है, E इज अ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, VD क्या है, VD को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवाह वेग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, J इज इक्वल टू I बाई ए, और एक एक्सप्रेशन है करंट डेंसिटी जो होता है, इट इज अ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। J इज इक्वल टू I बाई ए, यानी करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी या धारा घनत्व कहते हैं। VD इज इक्वल टू EE टाउ बाई M क्या है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है VD, VD इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, E इज अ चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, M इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg होता है। साथ में आप देख सकते हैं कैपिटल E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, और टाउ क्या है, टाउ को हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, विश्रांति काल कहते हैं टाउ को। विश्रांति काल क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम टाउ, यानी इट इज द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो टक्करों के बीच का जो समय है उसको हम क्या कहते हैं, विश्रांति काल। आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स के बीच टक्कर होती है जब वो किसी चालक में मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो वेलोसिटी है उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, और टक्करों के बीच का जो समय है उसको हम कहते हैं विश्रांति काल यानी रिलैक्सेशन टाइम, और उसको डिनोट करते हैं विद द सिंबल टाउ। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, और इसी प्रकार के फॉर्मूलाज आपको चाहिए और तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। और कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी है, चलिए वो भी देख लेते हैं। बेटा विंटर सिलेक्शन ऑफर आ चुका है उत्कर्ष की ओर से, जितने भी बच्चे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए है। क्या है देखते हैं, अप टू 90% ऑफ मिल रहा है सभी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर, अप टू 500 रुपीज कैशबैक भी है, और 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी है, 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी। क्योंकि इस नववर्ष हमारा क्या संकल्प है, इस नववर्ष हमारा एकमात्र संकल्प है कि सिलेक्शन ही एकमात्र विकल्प। इस नववर्ष का यही संकल्प, सिलेक्शन ही एकमात्र विकल्प। हर हाल में 2026 में आपको सिलेक्शन लेना है। यू हैव टू मेक श्योर कि आप जिस भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की सालों से महीनों से तैयारी कर रहे हैं उसमें आपका सिलेक्शन सुनिश्चित करें। आप उसके लिए आपको थोड़ा डिसिप्लिन तरीके से चलना होगा। यदि आप अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है तो कोई भी जिस एग्जाम की आप तैयारी करें उसका कोर्स ज्वाइन करके अभी भी देर नहीं हुई है, आप तैयारी को शुरू कर सकते हैं। मई जून में आपका एग्जाम होता है। और NY क्या है, अगर आप नए छात्र हैं तो फॉर न्यू स्टूडेंट्स 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल रहा है NY10 कोड लगाने पर। ठीक है, अगर आप मंजिल 3.0 बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, मंजिल 3.0 बैच का बता दूं बहुत खास है ये अपना मंजिल 3.0 बैच, अभी शुरू हुआ है, एक डेढ़ महीना हुआ है, दिवाली के बाद ही शुरू हुआ है। ठीक है, तो अभी भी आप ज्वाइन करोगे तो इतनी देर नहीं है। 2-3 चैप्टर, हर चैप्टर 2-3 चैप्टर्स फिजिक्स में हुआ है, 2-3 केमिस्ट्री में, 2-3 बायो में, वो आप यूजुअली कवर कर लोगे रिकॉर्डेड क्लासेस। और काफ़ी सारे लाइव क्लासेस भी आप देख सकते हैं। 90% कोर्स जो है वो लाइव ही देखोगे आप। थोड़ा बहुत जो कवर हुआ है उसका आप रिकॉर्डेड मिल जाएगा। इसके अंदर आपको PDF भी मिलती है, टेस्ट सीरीज का भी ऑप्शन है, MCQs भी मिलते हैं, साथ में आपको लाइव क्लासेस मिलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मंजिल 3.0 बैच है। अगर आप एम्स की तैयारी कर रहे हैं, RUHS की तैयारी कर रहे हैं तो भी मंजिल 3.0 बैच ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप UP सीनेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये मंजिल 3.0 बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। रामबाण बैच क्या है, सभी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन को कवर करने वाला एकमात्र हमारा रामबाण बैच है, जिसके अंदर ऑल नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस आर कवर्ड। अगर आप एम्स की, UP सीनेट की या बिहार BCG की साथ में तैयारी कर रहे हैं या किसी अन्य स्टेट से हैं
ठीक है। ऑल ओवर इंडिया जितने भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है पूरा कोर्स आपका रामबाण बैच में मिल जाएगा। इट इज फॉर ऑल नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। MPPNST की तैयारी कर रहे हैं तो तेजस बैच है डेडिकेटेड। बिहार BCC के लिए भी तेजस बैच है। साथ में एम्स पैरामेडिकल, यदि पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो एम्स पैरामेडिकल का भी बैच है। साथ में RUHS का भी, RUHS CUET पैरामेडिकल एंड फार्मेसी बैच है अगर आप RUHS की तैयारी कर रहे हैं। UP CPET है, उत्तर प्रदेश पैरामेडिकल बैच, और सब पे 10% ऑफ मिलेगा फॉर न्यू स्टूडेंट्स। NY10 कोड लगाना है बेटा। ओके, मास्टर पास भी अवेलेबल है जिसके अंदर आप देख सकते हैं एम्स, RUHS, UPC नेट सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस कवर्ड है। इसमें ऑनलाइन लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, MCQ बैच, हर चीज मिल जाएगी। 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स, इस प्रकार से इसकी वैलिडिटी है, वो जो आप देख पा रहे हैं। ठीक है, यस, दिसंबर से पहले ही आपको ज्वाइन करना, मतलब अगर आप लेते हैं देन ये सारे आपको ये ऑफर वाला प्राइस मिलेगा। जो अदरवाइज 30 दिसंबर के बाद जो रेगुलर प्राइस चलते हैं उसी प्राइस में आपको कोर्स मिलेगा। 30 दिसंबर के बाद भी कोर्स मिलता है बट इतना डिस्काउंट नहीं मिलेगा फिर। ठीक है, एंड ये बताना कि जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज मैंने करवाए हैं वो कैसे लगे, और इसी प्रकार के फॉर्मूलाज चाहिए तो आप कमेंट जरूर करना और बताना किस चैप्टर के फॉर्मूला आपको चाहिए। इसके बाद ओके, उस पर्टिकुलर चैप्टर के हम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को लेकर आएंगे दोबारा। थैंक यू।